प्रभात सभी को, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा का जो पाठ हमने प्रारंभ किया था ना, सफ़र की जानकारी देने वाला। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना, सफ़र का साथी और सिरदर्द। तो चलो प्रारंभ करते हैं अपने 10वीं कक्षा के इस बचे हुए विभाग का। अगला विभाग लेते हैं पाठ क्रमांक 3 का, सफ़र का साथी और सिरदर्द। सफ़र का साथी और सिरदर्द। हमने देखा कि किस तरह लेखक परेशान हो गए थे। इतना ही नहीं कि सफ़र करते वक्त तरह तरह के अनेक किस्म के लोग उन्हें सफ़र के दौरान मिलते हैं। और आपको कहाँ जाना है, अखबार लेते हैं, कोई तरह तरह के प्रश्न चाहे हम पूछे ना पूछे वे ज़रूर पूछते हैं। जब तक हम उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जब तक हम उन्हें संतुष्ट नहीं कर देते, वे अपने प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हैं। सदैव वह प्रश्नों को दोहराते रहते हैं। तो देखिएगा, ऐसे होने पर वे चिढ़ जाते हैं। वे चिढ़ते हैं कि चिढ़कर कहेंगे खास देखिए वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेते हैं या ऐंठ लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते हैं, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। देखो यहाँ पर उन दोनों का बहस चल रहा है। एक सहयात्री हैं और हबीबगंज क्यों, यानी जाने का कहीं और है और वो अलग ही पता वहाँ पर बता रहा है। इतना ही नहीं, लाख कोशिश करने पर, लाख समझाने पर वो जो पता है घुमा फिरा कर वही पता दोहरा रहा है। इसके बारे में यहाँ पर लेखक उसे अच्छे ढंग से झाड़ते हैं, जवाब देते हैं। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। निश्चल बैठना यानी बिल्कुल शांत बैठ जाना। अगर आप यात्रा पे हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। बच्चों, अगर आप यात्रा कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो आपको आपके सहयात्री जो है ना, उनके सभी सवालों का जवाब देना ही होगा। इतना ही नहीं, पूछा भोपाल में क्या करते हैं, कहाँ मीटिंग जा रहा हूँ, वे कहना शुरू कर देते अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। देखिएगा, अब इनसे किसी ने पूछा था क्या, वे स्वयं ही यहाँ पर बकते चले जा रहे हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। बल्कि ये प्रश्न वहाँ पर लेखक ने उन्हें पूछा भी नहीं था, फिर भी वे कहते हैं कि भोपाल में क्या करते हो। देखिए, और तब उनका जवाब लेखक देते हैं मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तब वे पूरी जानकारी देते हैं कि वे वल्लभ भवन में जो अकाउंट सेक्शन है वहाँ पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। इतना ही नहीं, लोगों के बिल बनाते बनाते वेतन निकलता है और रहने के लिए जो सुविधाएं हैं वे भी वो स्पष्ट किया करते हैं, सरकारी क्वार्टर। और इतना ही नहीं, परिवार के बारे में विशेष जानकारी भी वे देते हैं, बीवी और 2 बच्चे हैं। जी हाँ बच्चों, देखिएगा अगले पैराग्राफ में, अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। कोई कहेगा 8 अप से जा रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाक नाराज होगा। अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, तब तक शिकायत पुस्तिका आएगी, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। देखिएगा बच्चों, कितना सुंदर पैराग्राफ है। यानी एक तरह से अपनी जो सरकारी यंत्रणा है उन यंत्रणा पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ शासकीय कामों का
किस तरह से कुछ लोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सभी सरकारी कर्मचारी अपने काम गैर जिम्मेदारियों से करते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है वे सरकारी नौकरियों में हैं तो वे उसका बुरा फ़ायदा उठाते हैं, बेवजह उसका फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं, माल को नज़दीक करना, क्योंकि देखो आजकल मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं है। मेल और माल का अंतर स्पष्ट किया है। मेल को छोड़कर यहाँ पर माल को क्या किया जाता है, नज़दीक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिगड़ने के डर के कारण यहाँ पर ऐसा कहा गया है। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। देखिएगा ज़रा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़े लाइन पर खड़े होने का अंदेशा हो। अंदेशा यानी आशंका, संकेत। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। क्या पूछा, क्यों भाई साहब बिना टिकटों वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। देखो, तरह तरह के भिन्न भिन्न अलग अलग ऐसे सवाल यह लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि भाई साहब कि बिना टिकट वालों के लिए जाने वाला रास्ता तो बताइए। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। देखिए, प्रस्तुत जो सफ़र का साथी और सिरदर्द यह हास्य व्यंग्य निबंध है ना, राम नारायण उपाध्याय जी कहते हैं आपकी तरह मैं भी एक दिन ऐसे ही आया था रास्ते से बिना टिकट वाले, और आजकल मैं लोगों को वो रास्ता बता रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, देखो इतना ही नहीं, अगला एक आदमी देखो, एक बार एक सहयात्री ने पूछा, सहयात्री ने साथ में सफ़र करने वाला, क्यों भाई साहब क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं। मैंने कहा यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। देखिए कितना सरल और सहज बात है कि एक आदमी पूछ बैठता है, भाई साहब आप क्या सफ़र को जाने से पहले यात्रा कर लेते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर हम सहज आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल सही, आरक्षण हम तभी करते हैं जब हमारा कोई जाने का नियोजन होता है, प्लान होता है। अगर आइन वक्त पर हमने आरक्षण किया तो हमें दिक्कतें आएगी, समस्याएं निर्माण होगी, इसीलिए हम पहले ही आरक्षण करते हैं। वे बोले आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है, हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है, आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से देखता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण, इशारे इशारे में कुछ बातें होती हैं और उसे वह वहाँ से जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। देखो रेल के हर डिब्बे पर क्या लिखा होता है कि भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। जो आरक्षण करता है ना वो गर्व से, अभिमान से अपना टिकट टीटी को दिखाता है, लेकिन जिनका आरक्षण नहीं है ना वे डरते हैं। आरक्षण ही नहीं, जिनके पास टिकट ही नहीं है वे घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं उनमें, और बातों का असर यह होता है टीटी जब तक चाहता है ना तब तक उन्हें वह उनके मनचाहे स्थान पर छोड़ देता है, क्योंकि आखिरकार भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। सांझ हो चली थी, इतना ही नहीं, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए, लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत यानी कुछ छिपे अस्पष्ट ऐसे अक्षर हैं, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। देखिए बच्चों, भारतीय रेल किसकी संपत्ति बताई है, कंडक्टर, क्योंकि वे ही ऐसा बर्ताव करते हैं,
सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थीं। लोगों ने अपने अपने होडॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। जी हाँ बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है, लेखक को कौन सा दर्द हो रहा था? सही जवाब कौन देगा? जी हाँ, लेखक को कौन सा दर्द हो रहा था? सिर दर्द। कौन सा दर्द हो रहा था? सिर दर्द। और लेटना चाहा, लेटना यानी सोना। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। सहयात्री पूछता है, भाई साहब आपको सिर दर्द हो रहा है? तो रामनारायण उपाध्याय जी कहते हैं, जी हाँ मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो देखेंगे बच्चों आगे क्या होता है। सहयात्री और रामनारायण जी के बीच में कौन सी बातें होती हैं, देखते हैं अगले तासिका के अगले विभाग में। धन्यवाद सभी को।